भारत से निकलकर पूरी दुनिया के आम शौकीनों को अपना दीवाना बनाने वाला रटौल आम इस बार मौसम की मार से बेहाल है। लगातार 2 दिनों तक आए आंधी तूफान ने रटौल आम की 70% फसल को बर्बाद कर दिया है। दुनिया के दर्जनों देशों में निर्यात होने वाला रटौल आम इस बार बेहद कम मात्रा में निर्यात हो पाएगा और न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देश इस बार रटौल आम का लुत्फ उठाने को तरसेंगे। आपको बता दें कि बागपत के रटौल गांव में साल 1912 में आफाक फरीदी ने आम की एक अनोखी प्रजाति विकसित की थी और आम की इस नई प्रजाति को उन्होंने रटौल नाम दिया था। 1920 में इसकी एक बड़ी नर्सरी रटौल गांव में स्थापित की थी। शुरुआत में आफाक फरीदी ने रटौल प्रजाति के पौधे फ्री में आम उत्पादकों को बांटे, जो बड़े होने के बाद अपनी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के चलते पूरे देश के आम शौकीनों की पहली पसंद बन गए। लखनऊ से लेकर लंदन तक सभी आम महोत्सव में रटौल आम ने अपना परचम लहराया। रटौल आम की शोहरत पूरी दुनिया में फैलने लगी और उत्पादन का 80% आम निर्यात होने लगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस प्रकार कश्मीर पर दावा ठोकता है, उसी तरह पाकिस्तान ने रटौल आम पर भी अपना दावा ठोक दिया था और भारत ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर रटौल पर अपना मालिकाना हक बरकरार रखा था और साल 2022 में रटौल आम प्रजाति को भारत की प्रजाति मानते हुए GI टैग मिला था। आफाक फरीदी के पौत्र जुनैद फरीदी बताते हैं कि उनके दादा आफाक फरीदी ने जब आम की इस नायाब प्रजाति को विकसित किया था, तब पाकिस्तान था ही नहीं, बल्कि रटौल आम 1934 के आसपास पाकिस्तान के मीरापुर खास मुल्तान पहुंचा था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान झूठा मुल्क है, इसलिए उसने हमारे रटौल को अनवार रटौल के नाम से प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसके बाद सरहद पर भी और आम की लड़ाई में भी पाकिस्तान को पराजित किया। तो पहली बार विवाद हमारे सामने तब आया जब जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के यहाँ हमारी इंदिरा जी को यह गिफ्ट किया। अखबार में आया तो हमें पता चला कि ये तो पाकिस्तान का नहीं है। अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान को झूठ की आदत है, उन्होंने वही झूठ बोला। हम लोग इंदिरा जी से मिले जाके और उन्होंने तुरंत जो है प्रेस बुलाई और प्रेस बुला के हमारे सामने ही वहाँ डिक्लेयर किया कि ये आम जो है मेरी कोठी से 35 किलोमीटर दूर, उस वक्त मेरठ ज़िला था, उस वक्त मेरठ और अब ज़िला बागपत में रटौल एक गाँव है जहाँ पर ये आम पैदा होता है। ये हमारा आम है। और पहली बार लड़ाई जब शुरू हुई थी, उसके बाद दोबारा दुबई में एग्जीबिशन हुई, वहाँ भी हमारे बलराम जाकर साहब हम लोग गए हुए थे। वहाँ भी फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया, वहाँ भी जीत हमारी हुई, इसलिए कि ये क्योंकि गांव के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है रटौल के, इसीलिए वहाँ हमारी जीत, हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी कि हमने पूछा कि भाई आप पाकिस्तान में किसी रटौल क्या चीज़ है, उसका नाम बताइए। और वहाँ जो अनवर नाम के आपने रखा है, वो 35 में 41 में अनवार खातून हमारी दादी का नाम था, तो वो अनवार का उन्होंने अनवर कर दिया। तो अनवार रटौल के नाम से था, लेकिन फिर हमने इसे, हमारे दादा ने अपने कैटलॉग में इसको रटौल के नाम से ही एग्जिबिट किया, उसी के नाम से डेवलप किया। और इसीलिए दुबई में हमें इसमें आम के मामले में, आम की जंग में पाकिस्तान के ऊपर हमने फतह हासिल की और ये जो उसका फर्स्ट प्राइज़ में हमें मिलना था, वो दुबई एग्जीबिशन में जो है बलराम जाखड़ साहब कृषि मंत्री भारत सरकार के द्वारा इंडिया में आया था। और कारगिल में हमने फतह हासिल करी थी। कारगिल के ज़माने में आम की जंग में भी हमने दुबई में उनको पराजित किया था। और अब अगर उन्होंने फिर इसको अपना नाम लेने की कोशिश करी या अपनाने की कोशिश करी या कोई भी बात होती है, तो हम फिर तैयार बैठे हैं। जिस तरह से हमारी फ़ौजें सरहद पर तैयार हैं, इसी तरह आम की जंग में भी हम तैयार बैठे हैं। अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको ले जाएंगे और वहाँ भी हम एक बार उनको मुंह तोड़ जवाब देकर उनके झूठ को साबित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर रटौल आम का स्वाद लेने के लिए रटौल गांव में आ चुके हैं। इसके अलावा बहुत से देसी विदेशी मेहमान भी यहां आम के सीजन में रटौल के स्वाद को चखने के लिए आते रहते हैं। आपको बता दें कि स्वाद और खुशबू का बादशाह रटौल आम का मिजाज भी बहुत नाजुक होता है।
सामान्य कीट पतंगे भी इसे नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इसको बचाने के लिए पेड़ पर फल आते ही एक विशेष बैगिंग तकनीक अपनाई जाती है, जिसमें छोटे फल को एक रसायन युक्त बैग में पैक कर दिया जाता है, जो इसको न सिर्फ हानिकारक कीट पतंगों से बचाता है, बल्कि इसको सही आकार भी प्रदान करता है। फिलहाल मौसम की बेरुखी के चलते रटौल आम के स्वाद के शौकीनों को इस बार मायूसी हाथ लग सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।